हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वह एक कहानी के ऊपर है और ये कहानी एक ऐसे चमत्कार के बारे में है जो ना तो किसी मंदिर में हुआ और ना ही किसी मूर्ति से जुड़ा हुआ है। यह चमत्कार उस अदृश्य हाथ का है जो तब काम करती है जब इंसान के पास उम्मीद का एक किरण भी नहीं बचा होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था और रामलाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गई, लोग गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। रामलाल के पास भी सिर्फ एक मुट्ठी ही अनाज बचा था जो उसने अपने छोटे बच्चे के लिए बचा कर रखा था। उस रात रामलाल ने पहली बार ईश्वर से झगड़ा किया। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर आप मेरे बच्चे को भूखा क्यों मार रहे हो? अगर आप हो तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ, वरना आज मेरा विश्वास टूट जाएगा। अगली सुबह रामलाल के दरवाजे पे एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार मुसाफिर आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। मुसाफिर ने कांपते हुए हाथ फैलाया और कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने के लिए कुछ खाना मिल सकता है? उस मुसाफिर की बात सुनकर रामलाल बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया। वो एक मुट्ठी अनाज उसने अपने छोटे बच्चे के लिए बचा कर रखा था, लेकिन रामलाल की ईमानदारी और उसके संस्कारों ने उसे मजबूर कर दिया। रामलाल ने वह आखिरी अनाज भी उस बूढ़े को दे दिया। वह बूढ़ा मुसाफिर अनाज को खाकर तृप्त हो गया और जाते जाते रामलाल के हाथों में एक धूल से सना हुआ कोरा कागज दे गया और कहा कि इसे संभाल कर रखना और जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब इसे धूप में ले जाना। रामलाल को लगा कि वह बूढ़ा दिमागी रूप से बीमार था, इसलिए सफेद कागज दे गया। इसलिए उसने उस कागज को घर के कोने में फेंक दिया। 2 दिन बीत गए, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था और रामलाल का बच्चा जो था वह भूख से रो रहा था। रामलाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह हताश होकर उस कागज को उठाकर फाड़ने ही वाला था, तभी उसे उस बूढ़े मुसाफिर की बात याद आई। रामलाल भागकर घर के अंदर गया और जैसा उस बूढ़े मुसाफिर ने कहा था, उसने उस कागज को धूप में रखा और जैसे ही सूरज की किरण उस कागज पर पड़ी, उसमें सुनहरे अक्षरों में कुछ उगने लगा। वह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक अदृश्य स्याही से लिखा हुआ नक्शा था और नक्शे के नीचे लिखा हुआ था कि तुम्हारे ही घर के आंगन में उस सूखे हुए नीम के पेड़ के नीचे वहीं तुम्हारी आस्था का फल दिया है। रामलाल ने पागलों की तरह वहां खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ फीट नीचे ही उसे एक छोटा सा मटका मिला, लेकिन उसमें कोई सोना चांदी नहीं था। उसमें बीजों की ऐसी दुर्लभ प्रजाति थी जो कि कम पानी में भी उग सकती थी और साथ में कुछ चांदी के सिक्के थे जिसे वह अनाज खरीद सके। और इधर गांव वाले इसे चमत्कार मान रहे थे कि रामलाल को बीज और चांदी के कुछ सिक्के मिले, लेकिन रामलाल को कुछ और ही समझ में आया। वह समझ गया था कि वह बूढ़ा मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि जमीन से जो बीज निकला वह चमत्कार था, लेकिन चमत्कार वो नहीं था। चमत्कार ये था कि रामलाल के पास जब कुछ नहीं था तब उसे दान करने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने उसे पका पकाया खाना नहीं दिया, बल्कि बीज दिए ताकि वह फिर से आत्मनिर्भर बन सके। यह कहानी हमें ईश्वर के काम करने के बारे में 3 बड़ी सीख देती है। पहला ये कि भगवान चमत्कार तब दिखाते हैं जब आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु, जैसे कि रामलाल के पास बचा हुआ अनाज का आखिरी मुट्ठी, किसी और की मदद के लिए त्याग देते हैं। वैसे में आपकी सेवा ही ईश्वर के चमत्कार का रास्ता खोलती है। और दूसरा ये कि भगवान हमें आलसी बनाने के लिए चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि वे हमें हल यानी कि सॉल्यूशन देते हैं। पका पकाया फल नहीं, वे बीज देते हैं ताकि हम मेहनत करें और अपना भविष्य खुद बदल सकें। और तीसरा, धैर्य का धूप। जैसे वह कागज बिना धूप के कोरा था, वैसे ही हमारा जीवन बिना धैर्य और विश्वास के खाली। जब मुश्किलों की धूप तेज होती है, तब आपके जीवन के
छिपे हुए रास्ते उस अदृश्य स्याही की तरह साफ दिखाई देने लगती है। इस छोटी सी कहानी का अर्थ सिर्फ इतना है कि भगवान कभी भी आपसे कुछ छीनते नहीं हैं। वे बस आपके हाथ को खाली करते हैं ताकि उसमें उससे भी बेहतर कुछ दे सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।